बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी और भावनाओं से भरी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। समाज ने उसकी बाहरी सुंदरता को ही उसका चरित्र मान लिया था। गांव के पुरुष उसे गलत नजरों से देखते और स्त्रियां उससे जलती थीं। कोई भी उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करता था। उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया था, जिससे समाज ने उसे और भी ज्यादा ताने मारने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे चरित्रहीन कहकर उसका अपमान किया, उसकी हर हरकत को गलत समझा और उसे अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया। वह स्त्री अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि समाज में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इसी गांव में एक दिन एक साधु महात्मा आए। वे सत्य की खोज में गांव-गांव घूमते थे। उनका जीवन साधना और सेवा में बीतता था। वे लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते। उनकी वाणी में मिठास थी और उनके शब्दों में गहरी सच्चाई। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब वह स्त्री संत से पहली बार मिली, तो उनकी शांति और तेजस्विता से प्रभावित हुई। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, आप बहुत सुंदर हैं। इस संसार में आपकी सुंदरता के कारण आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता था। आप गृहस्थ जीवन जी सकते थे, लेकिन आपने संत बनने का निर्णय क्यों लिया? संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, इस शरीर की सुंदरता अस्थायी होती है। समय के साथ यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी और यह आकर्षण किसी काम का नहीं रहेगा। मैं ऐसी सच्चाई की खोज में हूँ जो शाश्वत हो, जो कभी न बदले। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, आत्मा की सुंदरता अमर होती है। यह सुनकर स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत से विनम्रता से निवेदन किया, महात्मा जी, मैं आपसे और अधिक जानना चाहती हूँ। कृपया मेरे घर भोजन के लिए पधारें। संत ने उसकी सच्ची भावना को समझा और उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब संत उस स्त्री के घर पहुँचे, तो उसने प्रेम पूर्वक उनका सत्कार किया और भोजन परोसा। भोजन करते समय वह बोली, महाराज, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। समाज ने मुझे चरित्रहीन कहकर ठुकरा दिया है। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, बेटी, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, लेकिन समाज ने स्त्री को केवल उसके रूप और स्थिति से पहचानना शुरू कर दिया है। असल में हर इंसान की असली पहचान उसके कर्मों और विचारों से होती है। महिला संत की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उनके प्रति श्रद्धा से भर गई। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि संत ने उस स्त्री के घर भोजन किया है, तो वे क्रोधित हो गए। वे संत के पास पहुँचे, जो उस समय एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। संत का उत्तर और समाज को सीख। गांव वालों में से एक व्यक्ति ने क्रोध में कहा, महाराज, आप उस स्त्री के घर भोजन करने क्यों गए? वह तो चरित्रहीन है, उसकी संगति से बचना चाहिए था। संत मुस्कुराए, पास खड़े एक व्यक्ति को बुलाया और उसका हाथ पकड़कर बोले, तुम एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। वह आदमी चौंक गया और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। संत बोले, यही बात है। अगर हम केवल एक पक्ष को देखेंगे, तो कभी सही निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। अगर गांव में पुरुष अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं, स्त्री अकेली होती। अगर समाज के पुरुष सही नहीं हैं, तो क्या एक स्त्री अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रख सकती है? समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समान जिम्मेदारी होती है। संत ने आगे कहा, समाज को यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके कर्मों, विचारों और आत्मा की शुद्धता से होता है। जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे और हर इंसान को उसकी असली पहचान से नहीं आंकेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। संत की बातों ने गांव वालों की आंखें खोल दी। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे उस स्त्री के साथ कितना अन्याय कर रहे थे। उन्होंने अपनी सोच बदलने का संकल्प लिया और महिला को फिर से सम्मान देना शुरू किया।
धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। अब वहां स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने लगे। लोगों ने यह सीख लिया कि किसी के बारे में पूर्वाग्रह रखना गलत है। संत ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उनकी शिक्षा हमेशा के लिए गांव के लोगों के हृदय में बस गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।